वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे स्टैट। तो स्टैट में हम करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे पहले होता क्या है, ये हमें बताता है कि डाटा का फैलाव क्या है और डाटा का जो है झुकाव किस तरह का और कितना ज़्यादा डाटा फैला हुआ है या कितना ज़्यादा सुपरा हुआ है। इसमें हम जो है वो सेम ग्रुप्स को भी देखते हैं और हेट्रोजीनियस को भी देखते हैं, जो कि एक तरह सेम नहीं होते। मीन जो है खाली डाटा के एनालिसिस के लिए काफ़ी नहीं होता है, इसलिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा डाटा ऐसा है जिनका मीन तो सेम आ जाता है, लेकिन इसमें जो स्प्रेड रेट होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए आज हम करेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब जो है इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक वेरिएंस होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि वेरिएंस क्या है। वेरिएंस में जो है वो वेरिएंस जो एक मेजर होता है और वो किस चीज़ के मेजरमेंट होते हैं, वो बेसिकली बताती है कि डाटा कितना चेंज है एक से लेके दूसरे तक, कितना इसमें गैप है और कितनी इसमें सेपरेशन है। दी वेरिएंस। अब वेरिएंस का सबसे पहले फॉर्मूला है, इसे कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और ये जो कैपिटल एन है वो हमारा पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप एक एक पॉइंट समझ आ सके। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। आप बेसिकली इसका आंसर जो आ जाएगा उसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। वेरिएंस जो है हमें बताता है कि डिग्री ऑफ सेपरेशन कितनी है, मतलब कितना डाटा जो है वो फैला हुआ है। और इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसका स्क्वायर रूट होता है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक ही यूनिट में आते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि कितना हमारा जो है डाटा एक नंबर से दूसरे नंबर में फार यानी एक दूसरे से दूर है। लेकिन जो हमारा वेरिएंस है वो हमें ये बताता है कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है या मीन से कितनी चेंज है। अब इसकी एक हम एग्जांपल करेंगे। इसमें बेसिक फॉर्मूला लगेगा अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। उसने क्या किया हुआ है कि उसने कहा हुआ है, और इसमें सबसे पहले आपने अरेंज करना है डाटा को, जो भी डाटा उसे अरेंज करना, उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अरेंज किए बगैर करेंगे तो फॉर्मूले से भी गलत हो जाएगा। द परसेंटेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स इज दिस, कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मॉड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन मीडियन मॉड तो सबको फाइंड करना आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। डाटा को अरेंज किया। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमने एक्स यानी कि ये वैल्यूज, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। और इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, यहाँ पे 10 आ गया। इन सबको सम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक्स बार मीन को शो करता है, मीन निकल आए। मीडियन और मोड भी इसी तरह इनके फॉर्मूले से निकलेगा। मोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू को कहते हैं हम, और जो मीडियन है वो जो सेंट्रलाइज वैल्यू होती है उसे कहते हैं। क्योंकि अनग्रुप के लिए तो सिंपल फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारा आज का टॉपिक है, उसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। अब हमने डाटा में पुट करने हैं। एक्स बेसिकली ये गिवन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगा। ये जो है एक्स माइनस एक्स बार, ये आपने खुद निकालनी है। अब मैंने पीछे मीन निकाला है, वो क्यों निकाला था, बेसिकली ये एक्स बार के लिए। एक्स बार जो हम मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें एक्स बार चाहिए था। हमें कैसे पता था चाहिए, सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखना है। और फॉर्मूला याद करने से ये होगा कि जब आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, आपको पता चल जाएगा हमें चीज़ क्या क्या चाहिए, टेबल के कितने कॉलम बनाने हैं। एक्स गिवन हो गया, एक कॉलम उसका हो गया। एक्स बार जो है हमारे पास, हमने फाइंड आउट कर ली। अब एक कॉलम क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार का, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का आंसर हमारे पास पीछे क्या निकला था, 63 पॉइंट्स। अब जो है हम एक्स लेंगे, एक्स में से माइनस करते जाएंगे, 63.7 52 63.7 माइनस करके ये एक कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। डायरेक्ट आपने नहीं करना, बस आपने अपनी स्पीड को तेज़ करना है, तो डायरेक्ट में एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक भी करना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब ये है कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये जो है ये हमारा जो इस कॉलम का आंसर आया उसका हमने होल स्क्वायर लेना, और होल स्क्वायर आप ब्रैकेट लगा के लीजिएगा। इससे ये होता है कि जैसे आपका माइनस का साइन है ना, तो वो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो समटाइम ऐसा होता है कि माइनस का साइन साथ आ जाता है, तो एरर हो जाता है। इनका टोटल कर लिया, और ये जो टोटल होता है उसी को हम कहते हैं समीशन। ठीक है, इसका टोटल अब मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा एन क्या है,
एन यही नंबर ऑफ वैल्यूज़। एन को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, आंसर आ गया, वेरिएंस हमारा आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर आप इस फॉर्मूले में लिखना चाहते हो तो भी वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम लेंगे स्क्वायर रूट तो भी ये वही बन रहा है। वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर यूज़ होता है, इसके लिए खाली सिग्मा या थीटा भी इसे कहते हैं वो यूज़ होता है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे किसका, जो हमारी ये वैल्यू थी, इसकी वैल्यू का ये टोटल है, इसको ही हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपके पास। कल मैं आपको बताऊंगी एक दूसरे से तरीके से। ये जो हमारा आज का फॉर्मूला है इससे थोड़ा चेंज वाला फॉर्मूला होगा, क्योंकि पेपर में बेसिकली वो दोनों फॉर्मूला से भी पूछ सकता है। कभी कभी वो कह देता है कि आप पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।